चोर की वापसी रात के साये गहरे हो रहे थे। सुनसान गलियों में साये लंबे होते जा रहे थे और हल्की हल्की ठंडक ने माहौल को रहस्यमय बना दिया था। अली हुसैन, जो एक अनुभवी चोर था, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हवेली के करीब पहुंचा। यह हवेली गांव के सबसे अमीर व्यक्ति नवाब अशफाक अहमद की थी। अली ने कई दिनों से यहाँ की निगरानी की थी और आज मौका सही देखकर अंदर घुसने का फैसला किया। हवेली के पिछले दरवाजे का ताला खोलना अली के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। वह धीरे से अंदर दाखिल हुआ और दबे कदमों से चलते हुए कीमती चीजों की तलाश करने लगा। हर तरफ महंगे कालीन, शानदार झूमर और अनमोल वस्तुएं रखी हुई थीं। अली ने जल्दी से कुछ सोने के गहने, चांदी के बर्तन और कीमती घड़ी अपनी बोरी में डाल ली। लेकिन जैसे ही वह एक और कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी जिसमें ढेर सारे कागजात और फाइलें रखी थीं। ये तो सिर्फ कागज हैं, मुझे इनसे क्या लेना देना, अली ने खुद से कहा और मुड़ने ही वाला था कि एक पुराना खत जमीन पर गिरा हुआ नजर आया। जिज्ञासा के कारण उसने खत उठाया और पढ़ने लगा। खत किसी माँ ने अपने बेटे को लिखा था, जिसमें उसकी जुदाई का दर्द और उम्मीदों की रोशनी झलक रही थी। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, क्या वह मुझे याद करता होगा? मैं हर रात तुम्हारी वापसी के लिए दुआ करती हूँ। अली का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके ज़हन में अपनी माँ की धुंधली सी तस्वीर उभर आई। वह भी तो उसे बहुत याद करती होगी, वह भी तो उसकी राह तकती होगी। अली का दिल भारी हो गया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे खत में लिखी हर पंक्ति उसकी अपनी माँ की भावनाओं की झलक है। वह धीरे धीरे बोरी को जमीन पर रखकर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू तैर रहे थे। पहली बार उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। जो इंसान सारी जिंदगी चोरी करके खुश होता था, आज अपने ज़मीर की अदालत में खुद को गुनहगार महसूस कर रहा था। कुछ पल बीते, अली ने एक पक्का फैसला कर लिया। वह धीरे से उठा और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस जाने लगा। लेकिन इस बार उसके हाथ खाली थे। उसने एक भी चीज अपने साथ नहीं ले जाई। अगली सुबह जब नवाब अशफाक अहमद ने अपने नौकर से हवेली की जांच करवाई तो हैरानी हुई कि कोई भी कीमती चीज गायब नहीं थी, बल्कि अलमारी के पास एक पुराना खत रखा हुआ था और उसके साथ एक पर्ची जिस पर लिखा था, चोरी का इरादा करके आया था मगर यहाँ अपनी खोई हुई माँ को पा लिया। ये कीमती सामान मेरे किसी काम का नहीं, मगर माँ की दुआएं सबसे कीमती है। मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। ये खत पढ़कर नवाब अशफाक अहमद ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और कहा, शायद यह रात किसी को सही राह दिखाने के लिए आई थी।